10 साल आपने पूरा कार्यकाल चलाया है, तो 10 साल में आपने महिलाओं को 1000 रुपये क्यों नहीं दिए भाई? ठीक है, जो 2100 रुपए कह रहे हैं, आपको लगता है कि चुनावी जुमले? बिल्कुल जुमला है। जनता नाराज है, रोष है इनके अंदर। आप क्या 2100 रुपये का जुमला छोड़ रहे हो? आप पेंशन दो ना पहले, जो जब आप महिलाओं को देना चाहते हो। उनके बुजुर्ग घर में बैठे हैं 60 साल के ऊपर, उनको पेंशन क्यों नहीं देते आप उनको राशन कार्ड क्यों नहीं बनाते आप उनके? तो क्या ये तमाम जमीनी मुद्दे हैं, उस पर पहले काम करो आप। बिजली पानी की बात बता दूं मैं आपको, पानी का मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, नल और नाले में एक जैसा पानी आता ना, वैसे नलों में आ रहा पानी। पता है आपको, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। अम्बेडकर नगर का ये हाल है, और अम्बेडकर नगर नहीं, पूरी दिल्ली का यही हाल है, पानी नहीं है। अब बिजली के मैं बता दूं, बिजली के देखिए बड़े बड़े मीटर आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, पानी के बड़े बड़े बिल तैयार हैं कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा तुरंत फर्रे स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए पानी और बिजली का बिल फ्री नहीं है। उसके अलावा मैं शिक्षा की बात करता हूँ, शिक्षा का क्या बुरा हाल है सबको पता है कितने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीएनए, मैं हूँ आपके साथ अजमत। जैसा कि आपको पता होगा, लगातार हम दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों इलाकों सड़कों पे जा रहे हैं और कैंडिडेट और जनता से भी बात कर रहे हैं कि उनकी राय क्या है कि दिल्ली में किसकी वापसी होनी चाहिए, कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, क्योंकि 10 सालों से कांग्रेस सरकार सत्ता से गायब है। बहरहाल 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की भी बननी चाहिए क्योंकि केंद्र में सरकार उनकी है तो काम होने में आसानी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उनकी वापसी होनी चाहिए। बहरहाल सभी बातचीत करेंगे। इस वक्त हम दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे बात करने के लिए हमारे साथ अम्बेडकर नगर के प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के जयप्रकाश है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस पार्टी ने आपको जिम्मेदारी के साथ साथ भरोसा भी जताया, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ और आपका धन्यवाद कि आप मेरे पास आए और आपने यहाँ की रिपोर्ट देखी है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर ये भरोसा जताया। आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से इस देश में बहुत बदलाव आया है। ये सबको पता है कि जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली, उससे बहुत बदलाव आया। दिल्ली के अंदर आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने दिल्ली न्याय यात्रा निकाली और दिल्ली न्याय यात्रा का एक ही मकसद था, जो कि अम्बेडकर नगर नहीं, अभी तो जितनी भी 70 विधानसभा है उसमें दिल्ली न्याय यात्रा जब वो निकली, आदरणीय देवेंद्र यादव जी जब निकले, तो उस में क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने जो झूठ और झूठ और झूठ जो जनता के दिमाग में जो डाला वो नजर आ गया। अब आप देखिए, कोई अम्बेडकर नगर का आदमी रोहनी नहीं जा सकता, रोहनी का उधर नहीं जा सकता, तो लोगों को कैसे पता? तो उसके एवज में ये दिल्ली न्याय यात्रा थी। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अब इन्होंने आजकल एक सगुफा छोड़ा हुआ 2100 रुपये का। देखिए, पंजाब में इनकी सरकार है और पंजाब में चुनाव होने से पहले इन्होंने कहा था हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे। शायद कहा था, नहीं कहा था, बताइए। तो मुझे लगता नहीं एक भी महिला के अगर अकाउंट में 1000 रुपये आए तो बता दीजिए आप। उसके अलावा इससे पहले भी जो चुनाव गया है तभी इन्होंने 1000 रुपये महिलाओं को देने के लिए कहा था, हमने दिए। 10 सालों से आप दिल्ली के अंदर बैठे हो, कोई नई तो नहीं हो, तीसरी बार चुनाव लड़ोगे आप दिल्ली के अंदर, चौथी बार। अब हम भाई 108 महीने के लिए था, मगर चौथी बार लड़ोगे आप। बताइए, 10 साल आपने पूरा कार्यकाल चलाया है, तो 10 साल में आपने महिलाओं को 1000 रुपये क्यों नहीं दिए भाई? ठीक है, जो 2100 रुपए कह रहे हैं, आपको लगता है कि चुनावी जुमले? बिल्कुल जुमला है। जनता नाराज है, रोष है इनके अंदर। आप क्या 2100 रुपये का जुमला छोड़ रहे हो? आप पेंशन दो ना पहले, जो जब आप महिलाओं को देना चाहते हो। उनके बुजुर्ग घर में बैठे हैं 60 साल के ऊपर, उनको पेंशन क्यों नहीं देते आप उनको राशन कार्ड क्यों नहीं बनाते आप उनके? तो क्या ये तमाम जमीनी मुद्दे हैं, उस पर पहले काम करो आप। बिजली पानी की बात बता दूं मैं आपको, पानी का मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, नल और नाले में एक जैसा पानी आता ना, वैसे नलों में आ रहा पानी। पता है आपको, लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। अम्बेडकर नगर का ये हाल है, और अम्बेडकर नगर नहीं, पूरी दिल्ली का यही हाल है, पानी नहीं है। अब बिजली के मैं बता दूं, बिजली के देखिए बड़े बड़े मीटर आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, पानी के बड़े बड़े बिल तैयार हैं कि चुनाव जैसे ही खत्म होगा तुरंत फर्रे स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, पानी और बिजली का बिल फ्री नहीं है। उसके अलावा मैं शिक्षा की बात करता हूँ, शिक्षा का क्या बुरा हाल है सबको पता है, कितनी महंगी हो गई है। इस अम्बेडकर नगर आदर्श विद्यालय की बात बता रहा हूँ, जो अभी मौजूदा विधायक है उन्होंने सील कर दिया ये स्कूल। 800 बच्चे पढ़ते हैं, 800 बच्चों को क्या बुरा हाल हुआ होगा। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो अजय दत्त आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं, हाँ जी, विधायक थे मौजूदा वक्त में, किस लिए बंद कर दिया स्कूल उन्होंने? अरे किस लिए बंद कर दिया? उनको 5 करोड़ रुपए की रिश्वत चाहिए थी। यहाँ से उनको 5 करोड़ रुपए चाहिए थे कि मुझे 5 पैसे दो यहाँ पे और मुझे दफ्तर दो। है बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ।
बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। आप मुझे बताओ, एलजी साहब ने बकायदा न्यूज़पेपर में बोला है कि इसको बंद करने के पीछे अजय दत्त का हाथ है। आप बता दीजिए, चेक करिए ना। यहाँ से आप मदनगिरी की तरफ जाएंगे, सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी मदनगिरी सेंटर मार्केट की सब्जी मंडी है, उसको तोड़ने का काम अजय दत्त ने किया है, यहाँ के विधायक ने किया। क्लियर मुंह पे आरोप लगा रहा हूँ मैं, और मैं नहीं, ये जनता बदलाव की ओर है। जनता जानती है इसने क्या काम किए हैं। दूषित का पैसा खा रहे हैं ये लोग। 5 साल के अंदर, 10 सालों के अंदर, मैं बता दूं 10 साल से मौजूदा विधायक है, 10 साल से मौजूदा विधायक हैं। अंबेडकर नगर का जो बजट का पैसा है, जो अंबेडकर नगर क्षेत्र में लगने वाला पैसा है, वो निजी हाथों में पैसा है इनके। ये अपने इन्होंने 5 जगह कोठियां चेंज कर ली। पहले ग्रीनफील्ड, कालका जी, साकेत में फिर दोबारा। आप बताइए, मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए। आप गरीबों को हक का पैसा मांग रहे हैं। आम आदमी तो शीश महल में रहना, फिर आम आदमी वाली बिल्कुल 175, अब आ गया ना शीश महल, 175 करोड़ का शीश महल में रहते हैं। बच्चों की कसम खाते रहे, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आए थे कैसे, सुनिए, जब दिल्ली में चुनाव लड़ा था, जन लोकपाल बिल, पूर्ण स्वराज, ये मुद्दे थे, यही थे। महंगाई, कुछ हुआ? हमारी कर्नाटका में सरकार है, हमारी क्या नाम है, तेलंगाना में सरकार है, चेक करिए। हमारी राजस्थान में सरकार थी, चेक करिए, महंगाई कम थी। सिलेंडर का दाम देखिए, है। महिलाओं को मतलब कैसे पैसा दिया जाता है, अब बुजुर्गों को कैसे पेंशन दी जाती है, राशन कार्ड कैसे होते हैं। दिल्ली में बताइए ना, क्या राशन कार्ड नहीं बन रहे, पेंशन नहीं बन रही, बिजली के बिल, पानी के बिल आ रहे हैं, और ये 2100 रुपये का सगोबा लोगों को पता लग रहा है। दूसरे के चबूतरे सारे खराब है, सब साफ सफाई होती नहीं है। कर क्या रहे हो, खुद सीट पर बैठते नहीं है, मिलते नहीं जनता से, तो जनता क्यों वोट देगी आपको? आप मुझे बताइए कि आपने जनता का क्या काम कर दिया जो आपको वोट देगी? आप सीट पर मिलते नहीं हो, आप सीट पर नहीं मिलते, ये मैं नहीं, आप जनता से पूछिए। और आप जाइए, बात करेंगे लोगों से, सुनिए, आप जाइए क्षेत्र में, पूछिए क्या बुरा हाल है। क्षेत्र की जनता बताएगी कि विधायक आते नहीं है, अहंकारी हो गए वो लोग, खास बन चुके हैं। जब पहली बार चुनाव लड़ा था, सुनिए, चुनाव जब पहले लड़ा था, तब जनता से वो पैसा मांगते थे कि आप हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसा दीजिए, जो आज हम मांगेंगे। हमें पता है हमारे पास पैसा नहीं है, हम मांगेंगे जनता से पैसे, लाइए आप हमें पैसा दीजिए। मगर इनका देखो ना आप, कहाँ से पैसा आ गया। अंबेडकर नगर में ये वाल्मीकि चौपाल का इन्होंने पैसा खा लिया है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। और ये इनका मील का पत्थर साबित हो गया। आज मैं बता रहा हूँ, जो इन्होंने काम इस क्षेत्र में किया है ना, और जो क्षेत्र की भोली वाली जनता का जो दुरुपयोग किया है, उसका जवाब देगी जनता। अच्छा, अम्बेडकर नगर के आप कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी से, और सीट की बात करें तो 10 सालों से आम आदमी पार्टी का कब्जा है। उससे पहले चौधरी प्रेम सिंह वहाँ के नेता हुआ करते थे, बड़े नेता थे वो, बिल्कुल कई बार के विधायक रहे। तो कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता था। मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के झोले में ये सीट है। क्या उस सीट को अपने पार्टी के लिए कांग्रेस के नाम पे आप वापसी करा पाएंगे सीट को? बिल्कुल। आदरणीय चौधरी प्रेम सिंह जी ने बहुत काम किया था उस वक्त यहाँ पे। सारे काम तो इन्होंने खराब कर दिए। कांग्रेस पार्टी ने हॉस्पिटल बनाया, कांग्रेस पार्टी ने ये पार्क का अच्छे से निर्माण किया, इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया। अंबेडकर नगर में ये हॉस्पिटल कांग्रेस की देन है, और ये उस पर कुछ काम नहीं कर पा रहे, कुछ उसमें इलाज नहीं है, सारे ऊपर कमरे सारे बंद पड़े हैं, कुछ काम नहीं होता वहाँ पे, बच्चों के टीकों के अलावा कोई काम नहीं होता। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे खड़ा हुआ है? डॉक्टर है नहीं, स्कूल के अंदर टीचर की संख्या कम है। और शिक्षा की जो बात आप हमेशा बोलते हैं, और ये खुद भी बोलते हैं, नारा भी लगाते हैं। 63 विधायक इनके, 62-63 विधायक इनके, दिल्ली में एमसीडी में इनकी सरकार है। किस पार्षद, किस विधायक का बच्चा इनके सरकारी स्कूल में पढ़ता है? बस मुझे बता दीजिए, चेक करिए ना। अरे ये पोल खोलती हुई इनकी बातें, अभी पता चलेगा। जो दिल्ली न्याय यात्रा में जो देवेंद्र यादव जी ने, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने, जो इनको इनके सारे जो जनता तक इनकी बातें जो पहुंचाने का काम किया, जनता को समझ में आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ ये छलिया है। पूरा टर्म पूरा होने जा रहा है दूसरा। अभी 6 महीने पहले इस्तीफा दे रहे थे, आतिश को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। आप मुझे बताइए, अब ये तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जब ये 9.5 साल में इन्होंने काम नहीं करा, खुद केजरीवाल ने, तो क्या कहते हो आप, ये काम करेंगे तीसरी बार जीतने के बाद? बताइए ना आप। वो तो कह रहे स्कूलों की शिक्षा हमने सही कर दिया। क्या सही कर दिया? सब चीज कांग्रेस ने करी है। रोटी, कपड़ा और मकान, ऐसे चीजें होती थी। आज आप झूठ बोलते हैं, हमें 2100 रुपये दे देंगे जी, हम वो दे देंगे जी। अरे ये लोगों को शर्म आनी चाहिए, जनता माफ नहीं करेगी। जब निजी चीज़ों में
गिरावट है, कमी है, जब वो नहीं कर पा रहे, आज जनता को क्या चाहिए? पेंशन चाहिए। आज जनता को क्या चाहिए? राशन कार्ड चाहिए। तो ये चीज़ नहीं है ना। अब लास्ट में क्या करेंगे, 2-4 आप अपने कार्यकर्ताओं के परिवारों में पेंशन दे देंगे, जी हमने इनकी पेंशन बना दी। अभी इन्होंने पेंशन स्टार्ट करी, 2 दिन में उसे बंद कर दी, अम्बेडकर नगर में बंद कर दी, फॉर्म भरवा ली, झूठ मूठ फॉर्म भरवा ली। और मैंने देखा था कि ये आग जला के उस पर ताप रहे थे। सोचो कितनी बड़ी बात है, लोगों का कितना बुरा हाल है। खुद मैं मेरी चीज़ बता रहा हूँ, ये खुद मैंने चारों तरफ इस क्षेत्र के अंदर बोर्ड लगाए कि मैं प्रत्याशी हूँ जी, कांग्रेस ने मुझे बनाया, तो जनता को कुछ तो बताऊँगा। इन्होंने क्या करा, जहाँ जहाँ मेरे बोर्ड लगते जा रहे थे, ये पीछे से इनकी गाड़ी उसे हटाती हुई जा रही थी। सोचिए, ऐसी ओछी राजनीति करने में उतारू है। इतनी गिरी हुई राजनीति हो रही है, गिरी हुई राजनीति है। फिर अच्छा, जो ये 2100 रुपये, ये इनको यहाँ की जनता से कोई लेना देना नहीं है। और जो 2100 रुपये केजरीवाल जी का नारा है, आम आदमी पार्टी का नारा है कि सरकार बनने के बाद देंगे। बहरहाल इसके बीच आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उन्होंने एक योजना लाया है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो बुजुर्गों को, 60 साल के ऊपर वाले लोगों को हम मुफ्त में इलाज करेंगे। तो ये तमाम तरह के फ्री की रेवड़ी, फ्री की पॉलिसी। अब बताइए, इलाज मैं पूछना चाहता हूँ, आपको मना कौन कर रहा है? किसने आपका हाथ पकड़ा ये काम करने के लिए? अभी सरकार तो है ना आपकी। नहीं, हम कई बार बात करते तो आप मुझे आप सुनिए, आप सरकार है इनकी नहीं है। अभी दिल्ली में किसकी सरकार है? केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक किस्त एडवांस दे दीजिए 2100 रुपये की। कौन मना कर रहा है? दे दो ना एक किस्त एडवांस, पता चल जाएगा, दोबारा जनता दे देगी आपको। कुछ नहीं, ये दिखावा करते जो कहते हैं अपने चुनाव यादों में। उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, हम युवाओं को 5000 रुपये देंगे। पहले क्या होता है, इनका एजेंडा कुछ सेट किया जाता है, लोगों में दिमाग में बिठाया जाता है कि हम ऐसा करेंगे। जनता लगता है कि प्रभावित होती है ना। अब जनता जान चुकी है कि ये 2-3 बार ऐसे ही कर चुका है, ये कुछ नहीं कर रहा। अरे यहाँ युवाओं रोजगार के लिए तरस रहे हैं भाई। महिला उत्पीड़न के मामले कितने बढ़ रहे हैं इस एरिया में, छेड़छाड़ के मामले कितने बढ़ रहे हैं। नहीं, वो कानून व्यवस्था की बात करें तो आम आदमी पार्टी के लोगों से हम बात करते हैं तो कहते हैं कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में। वो खुद चाहते हैं कि तो फिर आपके हाथ में क्या है, इनके हाथ में क्या है? उगाई करना, अवैध पार्किंग से उगाई करना, रेडी पटरियों को उठा दिया इन्होंने, रेडी पटरियों से उगाई करना, मार्केट तोड़ देना, दुकानों को सील कर देना, उनसे सील करने में 20-20 लाख रुपए ऐंठना, 30-30 लाख रुपए ऐंठना, बस ये काम है। और जब काम की बात है तो वो केंद्र सरकार करेगी। नहीं, वो कहते हैं कि केंद्र सरकार काम करने नहीं देते, कई बार आरोप लगाते हैं। आपको ये याद होगा, जब दिल्ली के अंदर श्रीमती शीला जी जब मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी। ये था ना, क्या काम नहीं होते थे? बताइए आप। श्रीमती शीला दीक्षित जी जाकर बजट लेकर आती थी, काम होता था। दिल्ली को बनाने वाली श्रीमती शीला दीक्षित जी हैं। बताइए, ये मेट्रो, ये डेवलपमेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तमाम तरीके की चीज़ें, फ्लाईओवर्स है, ये किसकी देन है? मुझे बताइए आप। ये कांग्रेस की देन है भाई। कांग्रेस ने किया है, इस देश को बनाया, दिल्ली को बनाया है। और इसने झूठ बोलने का काम किया है। मैं सही बताऊं ना, जो कांग्रेस ने काम किया है, ये उस पर अगर लीपा पोती भी कर दे ना, पेंट भी काम कर दे, तो भी बहुत बड़ी बात होगी भाई। इतना काम किया था उस वक्त, 32,000 रुपये करोड़ का बजट हुआ करता था, आज तो 90,000 करोड़ का बजट है। जा कहाँ रहा है पैसा भाई? इनके विधायक करप्शन में लिप्त हैं, एक जेल जाता है, एक जेल आता है। पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ अभी, मान लीजिए। किसने कहा आरोप सिद्ध नहीं हो रहा? भाई साहब, ऐसा थोड़ी ना होता है। किसने कहा आरोप सिद्ध नहीं हो रहे? आप जेल में जा रहे हो, महीने 2-2 महीने आपको बंद कर रहे हो, हैं? ये क्या मतलब, ये कितना जनता की आंखों में धूल झोंकोगे आप? मनीष सिसोदिया जेल गए, सत्येंद्र जैन तो अभी भी जेल में है। आरोप सिद्ध नहीं होता, इसका मतलब आप कानून व्यवस्था पे आरोप लगा रहे हो आप, हैं? बताइए ना आप। ये सब झूठ है मेरे भाई। ये सारे के सारे लोग करप्शन में लिप्त हैं। और मैं बता दूं, आज से 10 साल पहले इन विधायकों का हाल क्या था और आज क्या है। आज ये दिल्ली के जाने माने रईसों में गिनती है इन विधायकों की। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं इनके पास, नकदी हैं। क्या बात कर रहे हो? सोचना नहीं पड़ता। और वो पैसा सिर्फ जनता, भोली वाली जनता का है, दिल्ली की जनता का है। ठीक है, अब समझ गए। चुनाव तो होता रहेगा, हार जीत तो लगा रहेगा, लेकिन स्थानीय मुद्दे क्या, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप स्थानीय मुद्दों पे भी प्रकाश डालें, ताकि आपके अम्बेडकर नगर की जनता समझ पाए कि आप, अगर आपको चुन के लाती है सत्ता में, अब विधायक बनाती है, अपने प्रतिनिधि बनाती है, तो आप क्या चाहते हैं अपनी जनता के लिए, और वो कौन सा काम करना चाहेंगे जो मौजूदा विधायक आम आदमी पार्टी के अजय दत्त ने ना कर पाए।
देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो दिल्ली के अंदर पेंशन की जो व्यवस्था जो सरकार ने बंद कर दी, उस व्यवस्था को उस व्यवस्था को हम चालू करेंगे, कांग्रेस पार्टी चालू करेगी। और सबसे बड़ी पहली बात, अम्बेडकर नगर में हम सबको 60 साल से जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको सबसे पहले पेंशन स्टार्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हाथ बदलेगा हालात कांग्रेस की कैंडिडेट है। जब अलग अलग कैंडिडेट से बात करते हो तो बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, चाहे आपकी बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल चुनाव होगा, जीतेगा कौन, सबके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।